हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम जी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए पहला प्रश्न है, लोकसभा की न्यूनतम आयु कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष होती है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। प्रश्न नंबर सेकंड है, राज्यसभा की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यसभा की आयु होती है 30 वर्ष और लोकसभा की 25 वर्ष। याद रखना दोस्तों, परीक्षा में सीधा क्वेश्चन छपता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, विधानसभा की न्यूनतम आयु कितनी होती है? जो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की न्यूनतम आयु कितनी है? विधान परिषद बनने के लिए 30 वर्ष होना अनिवार्य है और विधानसभा 25 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न, सरपंच की न्यूनतम आयु कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा 21 वर्ष होती है सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल होना अनिवार्य है। चलिए अगला प्रश्न, राज्यपाल की न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति की आयु कितनी होती है? 35 वर्ष होना जरूरी है राष्ट्रपति बनने के लिए और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न, दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं जो बार बार रिपीट होता है, वीडियो को एंड तक देखना ज़रूर। अगला प्रश्न है, तराइन का युद्ध कब लड़ा गया था? सही आंसर हो जाएगा 1191 में लड़ा गया था तराइन का युद्ध। अगला प्रश्न है, आगरा का संस्थापक कौन था? दोस्तों आगरा नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोधी ने और ये आगरा के संस्थापक भी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों हमारे इस वीडियो में वही क्वेश्चन लिए हैं हमने जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1930 में किसके खिलाफ दांडी मार्च का आयोजन किया था? तो 1930 में दांडी मार्च का आयोजन हुआ था नमक पर कर लगाने के खिलाफ महात्मा गांधी ने। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? हमारे जो भारत का संविधान है उसके निर्माता हैं भीमराव अंबेडकर। दोस्तों भीमराव अंबेडकर का जन्म इंदौर के पास महू शहर में हुआ था, ये भी याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है, मुगल वंश के प्रसिद्ध राजा कौन थे? सही आंसर हो जाएगा मुगल वंश के प्रसिद्ध राजा थे अकबर। और दोस्तों इसके बारे में थोड़े पॉइंट जानते हैं। मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। बाबर के बाद उसका पुत्र बैठा गद्दी पर हुमायूं के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा अकबर। एक क्रम बाई क्रम याद करें, पहले बाबर फिर हुमायूं फिर अकबर। चलिए अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये कई बार पूछा जाता है, एसएससी में बार बार रिपीट होता है। तो खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा व बाबर के बीच में। राणा सांगा बाबर के बीच में हुआ था युद्ध खानवा का। अगला प्रश्न है, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था?
हुमायूं गद्दी पर बैठा था 1530 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एसएससी, जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, बैंक, सभी तरह की तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्रिय साथियों, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मिलते हैं। तो अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का ऊंचा पठार पूछा है तो पामीर या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इम्पोर्टेंट है, स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के गुरु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो 1350 ग्राम का होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, शरीर की मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव के शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं उनकी संख्या होती है 639। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, इस क्वेश्चन पर हम डबल स्टार लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। 100% इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। याद रखना फिर से, विलियम बेंटिक थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। चलिए अगला प्रश्न, मनुष्य का हृदय होता है, सिंपल क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठक पाए जाते हैं मनुष्य के हृदय में। इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। चलिए अगला प्रश्न। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा वीडियो प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे आपको मिलेगा।